ये कैसा मोहब्बत है, तुम्हें पाकर भी खो दिया। तस्वीर में एक तरफ पवन सिंह है तो दूसरी तरफ अक्षरा सिंह और उनके फोटोज के साथ ये कैप्शन लिखा गया है। पवन सिंह आज अपनी जिंदगी में मस्त हैं। अक्षरा सिंह भी मूव ऑन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो फिर फैंस ऐसा क्यों कर रहे हैं कि फिर से पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम एक साथ जोड़ रहे हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? एक वक्त ऐसा था जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ हर जगह देखे जाते थे। फिर चाहे वो स्टेज शो हो, फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो या मूवी हो, सॉन्ग हो या कुछ भी हो, वो हर जगह एक दूसरे के साथ ही देखे जाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि इनकी जो जोड़ी थी वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई और ऐसी टूटी कि आज भी वो दोनों एक साथ कभी दिखाई नहीं दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप और ब्रेकअप बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में। ऐसा बहुत सारे स्टारों के साथ होता है। जब वो रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है, फिर भी प्रोफेशनली वो एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं। ऐसे में हम आपको रोकना चाहेंगे और कुछ सेकंड के लिए बॉलीवुड के सलमान खान और ऐश्वर्या राय की स्टोरी याद दिलाना चाहेंगे। बॉलीवुड में एक सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ही कहानी ऐसी है जहां पर लव होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ ना तो कभी फिल्म किए हैं, ना किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, ना कभी एक दूसरे से बातचीत किए हैं, ना कभी एक दूसरे के साथ देखे गए हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह और पवन सिंह के साथ ऐसा सेम देखने को मिलता है। इतनी मोहब्बत होने के बाद आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि दोनों अलग हो गए? आइए, जब इसकी चर्चा हो ही रही है तो हम आपको पूरी कहानी विस्तार में बताते हैं। दरअसल पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ काफी समय से थे। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह का एक खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था, जहां पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि जब दोनों राजी होते हैं तो परिवार बीच में आ जाता है और ऐसा ही हुआ पवन सिंह और अक्षरा सिंह के साथ। जरा सोचिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर हैं और भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है। जरा सोचिए कि भोजपुरी का सबसे बड़ा एक्टर और भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस अगर एक दूसरे के साथ होते तो आज कहानी क्या होती, भोजपुरी इंडस्ट्री का दर्जा क्या होता। लेकिन ये जो चीज है वो मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि पवन सिंह का परिवार, उनकी माँ ये चीज नहीं चाही। दरअसल आपको बता दें कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ हमेशा नजर आते थे, एक दूसरे के साथ फिल्में करते थे, इवेंट्स करते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे। उनकी जोड़ी फैंस द्वारा खूब पसंद की जाती थी। लेकिन अगर उनकी जोड़ी किसी को पसंद नहीं थी तो वो था पवन सिंह का पूरा परिवार। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी बहू एक इंडस्ट्री की लड़की बने जो नाचती हो, गाती हो और इंडस्ट्री में तमाम मर्दों के साथ काम करती हो, छोटे कपड़े पहनती हो। उनको एक ऐसी बहू चाहिए थी जो घर संभाले, परिवार संभाले, बच्चे संभाले। इसी वजह से वो पवन सिंह को अपना कसम देती हैं, मरने की धमकी देती हैं और जबरदस्ती फोर्स करती हैं किसी और लड़की से शादी करने के लिए। हालांकि पवन सिंह ये नहीं चाहते थे कि वो किसी और से शादी करे क्योंकि वो अक्षरा से प्यार करते थे और अक्षरा को जुबान भी दिए थे कि वो उन्हीं से शादी करेंगे। पब्लिकली तो अक्षरा सिंह उन्हें अपना पति भी कहती थी और वो उनको अपनी पत्नी भी कहते थे। पब्लिकली ऐसा ही शो होता था जैसे आगे चलकर वो लोग शादी भी कर लेंगे। फैंस भी यही चाहते थे कि दोनों कपल एक दूसरे के साथ शादी कर ले। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। लेकिन किस्मत को और पवन सिंह की फैमिली को कुछ और ही मंजूर था। पवन सिंह एक मात्र ऐसे शख्स है जिनके लिए सबसे
अहम जो चीज मायने रखती है वो है उनकी माँ। पवन सिंह अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जा सकते थे और अपनी माँ की बात को कभी नहीं टाल सकते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने पसंद का गला घोट दिया और अपनी माँ की बात मानी और अपने माँ के पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि जब एक लड़का अपनी मर्जी के विपरीत जाकर किसी का हाथ थामता है तो उस शादी का भविष्य क्या होता है। पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ अपना रिश्ता तोड़कर ज्योति सिंह से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ज्योति को उनके हाल पर छोड़कर वो अक्षरा सिंह के साथ लिव इन में रहने चले जाते हैं। होटल में काफी टाइम तक अक्षरा के साथ पवन सिंह रहते हैं और ज्योति को इस बात का अंदाजा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे ज्योति सिंह भी ये बात समझ जाती हैं कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो एक महिला जो अपना घर बार छोड़कर एक आदमी के भरोसे आती है और जब उसे पता चले कि उसके पति का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उस पर क्या बीतेगी, ये आप खुद सोचिए। लेकिन इसमें गलती किसकी है, पवन सिंह की, ज्योति सिंह की, अक्षरा सिंह की या फिर उनके परिवार वालों की? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत लोग पवन सिंह को गलत बोलते हैं, बहुत लोग ज्योति को गलत बोलते हैं, बहुत लोग अक्षरा को भी गलत बोलते हैं, लेकिन सही मायने में गलत कौन है आप हमें कमेंट कीजिए। आगे की बात करें तो बाद में ज्योति को पता चल जाता है कि अक्षरा के साथ उनका रिलेशन है और अक्षरा उस वक्त ज्योति से बहुत ही ज्यादा जेलस होती है क्योंकि जिससे वो प्यार करती है वो उसका नहीं बल्कि किसी और का हो गया है। ऐसे में उनकी जो जलनशीलता वाली भावना है वो जायज भी होती है। ज्योति भी उनसे बहुत जलती है अक्षरा से क्योंकि उनके पति की वो प्रेमिका है, इसलिए ज्योति उनसे जलती है, उनका भी जलना जायज है। पवन सिंह को सिंदूर का हक भी अदा करना है और अपने प्यार का हक भी अदा करना है। अब वो दो लोगों के साथ बीच में फंसे हुए हैं, एक तरफ जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ प्यार। वो आखिर किसका साथ छोड़े और किसका साथ निभाए। अंततः सिंदूर पवन सिंह के प्यार पर हावी हो जाता है और अक्षरा सिंह को वो छोड़ देते हैं। हालांकि इसके पीछे अक्षरा सिंह का दावा ये है कि वो पवन सिंह को छोड़ती हैं, अक्षरा सिंह को पवन नहीं छोड़ते हैं। अक्षरा का कहना है कि वो जब ये देखती है कि एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो वो पवन सिंह का साथ छोड़ देती है। कहती है कि जिससे शादी किया है उसके साथ निभाओ, हमारी शादी नहीं हुई तो हमारे साथ निभाने की जरूरत नहीं है। अक्षरा सिंह उस रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं और मूव ऑन कर जाती हैं। हालांकि मूव ऑन करना उनके लिए बहुत बड़ा काम था। इसकी कहानी अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज के दौरान अक्षरा सिंह ने अपने लव स्टोरी पर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे पवन सिंह रिलेशनशिप के दौरान उनको टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, उनके इंसल्ट करते थे। तमाम चीजों के बावजूद अक्षरा उनका साथ कभी नहीं छोड़ी क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि पवन सिंह उनसे प्यार करते हैं और आगे चलकर वो उनका हाथ भी थामेंगे और शादी भी करेंगे। उन्हें क्या पता था कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, वरना वो ये सब सहती क्यों। फिर भी अक्षरा ने सहा क्योंकि वो पवन सिंह के बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन हुआ ये कि आखिरकार अक्षरा को खुद ही पवन सिंह को छोड़ना पड़ा। एक वक्त ऐसा था जब अक्षरा भी सुसाइड करना चाहती थी क्योंकि वो इस दर्द को, पीड़ा को झेल नहीं पा रही थी। लेकिन उस वक्त उनकी फैमिली, अक्षरा सिंह के पापा, उनकी मम्मी ने उनको संभाला, उनको साहस दिया, उनको अकेले उठकर लड़ने के लिए कहा, खड़ा रहने के लिए कहा, अपना नाम बनाने के लिए कहा, अपना पहचान बनाने के लिए कहा। उन्हें ये भरोसा दिलाया कि कोई हो या ना हो लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। उस दौरान अक्षरा सिंह एक लड़की होते हुए इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की ठान ली। उस दौरान उनको प्रॉब्लम्स बहुत आई क्योंकि जब वो पवन सिंह को छोड़ी थी तो पवन सिंह उनसे गुस्सा थे और गुस्से में वो अक्षरा सिंह के सारे ऑफर्स खत्म करते जा रहे थे। मतलब अक्षरा को जहां काम मिल रहा था पवन सिंह वहां फोन करके मना कर देते थे कि उसको काम दोगे तो हमारे साथ काम नहीं होगा। फिर इस डर से इंडस्ट्री के सभी लोग अक्षरा सिंह को बाइकआउट कर देते हैं। एक लड़की जो हर तरफ से बाइकआउट होती है वो अपने दम पर, अपने काबिलियत के दम पर अकेली खड़ी होती है। और आज के डेट में अक्षरा सिंह एक सिंगर हैं, एक मॉडल हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं और अब तो बिजनेस वुमन भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मिनरल वाटर का बिजनेस शुरू किया है। क्योंकि वो अकेली लड़ी, अकेली खड़ी रही, बिना किसी मेल के हेल्प के वो आज के टाइम पर एक बड़ी एक्ट्रेस है। इसी वजह से उनको भोजपुरी की शेरनी कहा जाता है।
आपको बता दें कि पवन सिंह और उनकी टीम ने बहुत कोशिश की अक्षरा को गिराने की, लेकिन अक्षरा गिरी नहीं, डटी रही। हालांकि ये अक्षरा और पवन सिंह की जो लव स्टोरी थी वो काफी दर्द भरी है। अब सवाल ये उठता है कि अक्षरा के छोड़ने के बाद भी क्या पवन और ज्योति का रिश्ता मुकम्मल हुआ? जवाब आपके सामने है। तकरीबन 2 से 3 साल तक तलाक का केस चला है कोर्ट में। ज्योति ने भी आरोप लगाया है, पवन के कैरेक्टर पर सवाल उठाए हैं। अक्षरा को लेकर, पवन सिंह को लेकर बड़े बड़े गंभीर और संगीन और घिनौने आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि पवन सिंह के व्यक्तित्व पर, आचरण पर, उनकी तमाम चीजों को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर ज्योति सिंह ने बहुत सारे बयान दिए हैं। और उन तमाम चीजों के बाद फिर एक समय आता है जब पवन और ज्योति का सुलह होता है। दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। और पवन सिंह जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर से दोनों अलग हो जाते हैं। आज के डेट में दोनों अलग अलग हैं, एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। दावा ये किया जा रहा है कि ज्योति और पवन का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की तो शादी निभाया क्यों नहीं? क्योंकि शायद पवन सिंह इस शादी को निभाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके दिल में अक्षरा थी। लेकिन अपने परिवार के दबिश की वजह से उन्होंने ज्योति से शादी करी, और जोर जबरदस्ती से रिश्ते कहाँ चलते हैं। इसी वजह से आज देखिए आप सबके सामने है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता दम तोड़ चुका है। इसमें ज्योति सिंह की तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आज के डेट में वो सफर कर रहे हैं। अक्षरा भी सफर कर रही हैं और पवन सिंह भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके सामने हर कोई झुकता है, जो एक बड़ा कलाकार है, जिसे सब प्यार करता है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो इंसान अकेला है, तन्हा है। उसके पास एक ऐसी जीवन साथी नहीं है, जीवन संगिनी नहीं है जो उसका दर्द बांट सके, जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के उससे प्यार करे, घर आने का इंतजार करे, उसके लिए खाना बनाए, उसको प्यार से खिलाए, घर में उसके बच्चे हों जो उसको पापा बोले, उसका इंतजार करे। ऐसा पवन सिंह की जिंदगी में सुख नहीं है। कितना बुरा लगता होगा उस व्यक्ति को जिसके आगे पीछे वैसे तो तमाम लोग हैं, फिर भी अपना कह सके ऐसा कोई नहीं है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की लव स्टोरी अगर आप हकीकत में जानते हैं तो कभी आप अक्षरा को या पवन को गलत नहीं ठहराएंगे, और ज्योति और पवन की केमिस्ट्री भी अगर आप जानेंगे तो भी शायद दोनों में से किसी एक को जिम्मेवार या कसूरवार नहीं कहेंगे। ये था पूरा सच पवन और अक्षरा के रिलेशन का। अब जब अक्षरा मूव ऑन कर चुकी हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, फिर भी लोग उनके इस दर्द को बार बार कुरेदते क्यों हैं? इस तरह की तस्वीरें और फोटोज शेयर करके क्या साबित करना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर अक्षरा की इन चीजों पर नजर पड़ेगी तो उनको क्या महसूस होगा? उनका जो सालों पुराना दर्द है वो वापस से उभर जाएगा। किसी को किसी के दर्द को उभार के क्या मिलेगा? अगर कोई अपनी जिंदगी में भूल कर सब कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए ना। उसके दर्द को कुरेदने से आखिर आपको क्या मिलेगा? हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और उम्मीद करते हैं कि आगे से आप ऐसा कुछ ना करें जिससे किसी को भी किसी वजह से ठेस पहुंचे। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।